हमारी टीम पूरी तौर पे तैयार हो जाएगी रियल पोल कराने के लिए। तो इसमें प्रेजाइडिंग साहब होंगे P1, P2, P3 A, B, C, है ना। तो हम शुरू करते हैं P3C से। उनका काम क्या होगा कि जो मतदाता आएंगे और उनका जो बायोमेट्रिक सत्यापन किया जाएगा उसमें वो सहयोग करेंगे और उसके बाद जो लाइन लगेगा उसको लाइन को ठीक भी करेंगे और समय समय पर वो प्रिजाइडिंग साहब का सहयोग भी करेंगे। जो मोबाइल से मैसेज करना हो, है ना, उसमें वो सहयोग करेंगे और लाइन भी देखते रहेंगे। उनका काम सिर्फ यही होगा। अब मतदाता सीधे P1 के पास आएगा। P1 के पास जैसे आएंगे तो जो पोलिंग एजेंट होगा उनकी क्रम संख्या को वो कस के कहेगा। जब वो कहेगा तो P1 साहब उस क्रम संख्या का मिलान करेंगे। यदि पुरुष होगा तो साइड से क्रॉस करेंगे और महिला होगी तो उसमें क्रॉस करने के साथ साथ उसे क्रम संख्या को गोल से घेर भी देंगे। ये महिला पुरुष में अंतर हो जाएगा। उसके बाद मिलान करने के बाद वो P2 के पास भेजेंगे। P2 महोदय जो 17 का रजिस्टर के प्रभारी होंगे उसमें वो उसका क्रम संख्या इंगित करेंगे, उसका हस्ताक्षर लेंगे और यदि वो इपिक से आता है तो 1 लिखेंगे और नॉन इपिक से आता है तो केवल 2 लिखेंगे। उसके साथ P2 महोदय उसे एक मतदाता पर्ची निर्गत करेंगे। उस पर्ची को लेने के बाद और P2 महोदय अमिट स्याही का भी काम करेंगे नियमता और मतदाता पर्ची निर्गत करने के बाद वो मतदाता को दे देंगे। मतदाता पर्ची को लेकर P3A के पास आएगा। P3A याद रखेंगे आप लोग, केवल पार्षद पद के उम्मीदवार के प्रभारी होंगे, यानी उस पद का जो CU होगा उसके वो प्रभारी होंगे। P3A वो मतदाता पर्ची को लेंगे और मतदाता के उंगली को चेक करेंगे क्या अमिट स्याही लगी है या नहीं लगी है। अगर लगी है तो उस पर्ची के साथ वो उसे आगे भेज देंगे। पर्ची को P3B को दे देंगे। P3B 2 यूनिट के प्रभारी हैं, उप मुख्य पार्षद और मुख्य पार्षद। उनके पास 2 CU होगा, वो 2 CU के प्रभारी होंगे और वो कमांड देने के बाद वो पर्ची को अपने पास जमा कर लेंगे। वो 50 का बंडल बनाए या 100 का बंडल बनाए, ये उनके ऊपर निर्भर करता है। उसके बाद तीनों का जब लाइन क्लियर हो जाएगा, जब मतदाता कंपार्टमेंट में चला जाएगा वोट देने के लिए, तो P3B के साथ एक काम और बढ़ जाता है, वो ये कि वो इस पर ध्यान रखेंगे कि क्या मतदाता ने तीनों वोट को सही से दिया या नहीं दिया, आवाज आई कि नहीं आई, इस पे ध्यान देना है P3B को। और यदि आवाज नहीं आता है तो वो मतदाता को रोकेंगे और उन्हें दोबारा वोट करने के लिए कहेंगे भी कि आपका ये वोट नहीं पड़ा है। इस पे ध्यान देना है। अक्सर यही होता है ना कि ओल्ड एज के जो लोग आते हैं ये परेशानी होती है, कभी बटन दबाना भूल जाते हैं, कभी वो सीधे सीधे कंपार्टमेंट से निकल जाते हैं। जो P3B चूँकि वो सबसे ज़्यादा कंपार्टमेंट के नज़दीक होते हैं तो उनको इस पे ध्यान देना है मतदाता के साथ। अब EVM के साथ 2-3 बात आप सुन लीजिए जो इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है। वो ये कि जो आपको EVM दिया जाएगा उसका रिप्लेसमेंट और एरर, सर ने आपको सीलिंग बता दिया। रिप्लेसमेंट में सुनिए, मॉक कॉल में यदि कोई भी यूनिट खराब होता है, चाहे वो CU हो या BU हो, तो मॉक कॉल में जो यूनिट खराब होगा केवल वही बदला जाएगा। अगर CU खराब है तो CU बदलेंगे और BU खराब है तो BU बदलेंगे। यही प्रक्रिया, यही काम आपका रियल पोल में भी होगा कि जो यूनिट खराब होगा केवल वही बदला जाएगा। ये हो गया हमारा रिप्लेसमेंट। अब आते हैं एरर में। तो आपकी EVM में केवल 3 एरर आएगा। पहला इनवैलिड आएगा, कनेक्शन एरर आएगा और आपका प्रेस एरर आएगा। अक्सर आपने देखा होगा कि इनवैलिड ज़्यादा बताता है, तो यदि आप जैसे ही EVM को ऑन करते हैं मॉक कॉल में और इनवैलिड बता दे तो केवल आप CRC करेंगे, आपका इनवैलिड का प्रोसेस क्लियर हो जाएगा। फिर मशीन को ऑन करेंगे, मशीन ठीक हो जाएगा। यदि प्रेस एरर बताता है तो सबसे पहले आप मशीन को ऑफ करेंगे, पहला काम। उसके बाद आप बैलेट यूनिट को उठाकर इस तरह से इसको सारे बटन को चेक करेंगे, है ना, इसको थपथपाएंगे, जो भी इसमें डस्ट पार्टिकल होते हैं वो झड़ जाएंगे। फिर मशीन को आप ऑन करेंगे, आपका प्रेस एरर समाप्त हो जाएगा। तीसरा, लिंक एरर या कनेक्शन एरर जो आपके CU में डिस्प्ले करता है।
यदि लिंक एरर बताता है, इसका अर्थ ये हो गया कि हमने जो प्लग को लगाया है या तो वो सही से लगा नहीं है, या फिर जो वायर का अरेंजमेंट आपने किया है, पैर से लग गया है या टेबल हिल गया है, ये भी कारण हो सकता है। यदि लिंक एरर बताए तो आप सबसे पहले मशीन को ऑफ करेंगे और प्लग को निकालेंगे, फिर से रीइंसर्ट करेंगे, मशीन को ऑन करेंगे, आपका लिंक एरर समाप्त हो जाएगा। ये था रिप्लेसमेंट और ये एरर, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। और P1, P2, P3 का जो काम है वो आपको भली भांति बता दी गई है ना। बस।